अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्यारे दोस्तों, आज एक हमारे प्यारे दोस्त ने मुझे एक स्टोरी भेजी है जो हम सब के काम आने वाली है। मैं समझता हूँ सबका मौजवी है और वो हकीकी वाक़या भी हो सकता है और वो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इस तरह के उसने ये लिखा है कि एक शख्स था, उसकी 50-55 साल की उम्र थी। वो डिप्रेशन का मरीज़ हो गया। आजकल चूँकि डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए शायद ये आपके भी काम आए। आप इसको आखिर तक सुने। वो खामोश चुप चुप रहने लगा, सोचों में पड़ने लगा। परेशान हाल उसकी बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे इस बुज़ुर्ग को कुछ हो गया है, ये डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं, इसको नफ्सियाती हो गया है, इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। उसकी बीवी उसके डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, ये मेरा मियाँ है, पहले तो बहुत अच्छा था, अब ये चुप चुप रहने लग गया है, डिप्रेशन का मरीज़ हो गया है, सोचों में पड़ा रहता है, परेशान हाल रहता है, किसी से दुनिया से दिलचस्पी नहीं है इसको, इसका ज़रा इलाज करें। डॉक्टर साहब ने देखा कि बंदा तो सेहतमंद लगता है, इसका मैं स्टोरी इसकी लेता हूँ। फिर उसने उसकी बीवी को कहा कि तुम ना बाहर बैठ जाओ। उससे पूछा, हाँ जी, आपको क्या मसला है? कहने लगे, जी मसला ये है कि घर मैंने लिया है बैंक से, उसका मैंने लोन देना है। मैंने कार बैंक से ज़रिए ली है, उसका लोन देना है। फिर मैंने नौकरी के बारे में मुझे स्ट्रेस रहती है, मुझे हर वक्त डर रहता है कहीं नौकरी से ना मुझे निकाल दें। फिर मैं क्या करूँगा? सुबह उठ के जाना, फिर आना, फिर काम करना, ये सब परेशानियां हैं। कहने लगे, डॉक्टर साहब सोचने लगे कि इसके अलावा उसके अलावा आपके बेटे कितने हैं, बेटी कितनी है? वो कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनके स्कूल के अखराजात जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैं बैंक वालों को ना दे सका तो फिर मकान वापस हो जाएगा। तो इस ये है मसला मेरा। डॉक्टर साहब ने सोचा कि उसको कहा कि आपको एक काम करना होगा कि आप अपने 10वीं के स्कूल में जाएं, वहाँ अपनी क्लास का रजिस्टर निकलवाएं। जो आपके क्लास फेलो थे ना, उनका रजिस्टर आप निकलवा कर आपने हर एक से राब्ता करके उसकी ज़िंदगी के बारे में नोट लिखना है। ये काम मुकम्मल करके आप मेरे पास आएँ। ठीक है, वो चला गया, अपने स्कूल गया, दरख्वास्त दी, मुझे अपनी क्लास की लिस्ट चाहिए। रजिस्टर ढूंढा, रजिस्टर मिल गया। फिर अपनी क्लास की जो तकरीबन 80-85 लोग थे, उनमें उसने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई। फिर उसने हर एक से राब्ता करके
करने की कोशिश की, क्योंकि 40-50 साल पहले के लोग इधर उधर फैल गए हैं, अरसा हो गया है मैटर की किए को। तो उसने हर एक को मिलकर एक रजिस्टर तैयार किया। हर एक की उससे हर एक की कहानी उससे पूछी और उसको दर्ज किया। जब महीना गुज़रा तो वो मुश्किल से 70-75 आदमियों से रब्ता कर सका था। 20 आदमी तो उसको पता लगा कि फौत हो चुके हैं। तो फिर उसने जब नतीजा निकाला तो 15 आदमी ऐसे थे जिनके बच्चे आवारा थे और वो परेशान था और बेकार थे, और 10 आदमी ऐसे थे जो इतने गरीब थे कि उनके घर रोटी मुश्किल से पकती थी, और 15 आदमी उसको ऐसे मिले कि जो दरमियाने गुजारा लायक अपना किराए पे मकान लिया हुआ है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कईयों की शादी हो गई है। बहरहाल वो खुश नज़र आए। तो 10 ऐसे थे जिनको तलाक हो चुकी थी, यानी जिनकी बीवियां उनसे खुला ले चुकी थी और बच्चे साथ ले गई थी, और वो बेचारा अकेला 10 आदमी अकेले उसकी क्लास के ऐसे थे कि जिनकी बीवियां और बच्चे जा चुके थे और अकेले घर में रह रहे थे। और 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी थी और बीवियों को निकाल दिया था, बच्चे रख लिए थे, और उनके लिए वो खुद भी परेशान था। बच्चे स्कूल जाते, लड़कियां बड़ी हो गईं, और अकेला वो घर में लड़कियां रोटी पकाती और स्कूल जाती। इस तरह की वो अजीबोगरीब परेशानी की हालत में वो बेचारे 12 लोग गुजारा कर रहे थे। फिर उनमें से 10 ऐसे थे जो मुस्तकिल बीमारी यानी कैंसर जैसे मरीज़ में मुब्तला थे। कोई टीबी का मरीज़ था, कोई कैंसर का मरीज़ था, कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, कोई हार्ट का मरीज़ था। 15-20 लोग ऐसे थे। तो जब उसने वो महीने का ये निकाल के लाया रिज़ल्ट, तो डॉक्टर साहब को पेश हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ जी, आप हिस्ट्री ले आए हैं। आखिर जी मैं ले आया हूँ। तो क्या नतीजा निकाला है? उन्होंने कहा मैं तो अपनी क्लास में से बहुत से लोगों से अच्छा हूँ। तो मैं तो अपनी इज़्ज़त से रोटी खाता हूँ, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरी बीवी मेरी खिदमत करती है, और बच्चे मेरी मदद करते हैं, मेरा कहा मानते हैं, मेरी ताबेदारी करते हैं घर में। मैं तो उन जैसा नहीं हूँ। तो क्लास में तो सिर्फ चंद आदमी हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। 5-7 कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनकी दौलत का शुमार नहीं है, और 10-15 ऐसे हैं जो इंतहाई गुर्बत की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा अब आपको कोई बीमारी है? कहने लगे नहीं, अब मैं तो ठीक हूँ। तो कहने लगे बस यही था, आप हसद करना छोड़ दें। आप ये ना देखें कि दूसरे के पास जो है वो मेरे पास नहीं है।
आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, जहाँ आपको खुदा ने रखा है वहाँ मुतमिन हो जाएं और उसका शुक्र अदा करते हुए खुश रहा करें। तो ये है आज का सबक। हमें चाहिए कि हम में से अक्सर इसी किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिस किस्म की बीमारी में वो बुज़ुर्ग नौजवान मुब्तला था। तो सबक ये मिला कि दूसरों की तरफ, दूसरों की चीज़ों की तरफ नज़र ना रखें, अपनी किस्मत अपने साथ।